ये बच्चा अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो 12 हो 25 हो जितने भी हो। और सुन, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते और अल्लाह जितने बच्चे देगा हम पैदा करें। योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो काम नहीं। योगी से क्या मतलब है? हमें तो अपने से मतलब है। हमें योगी से क्या, हमें योगी धरा क्या खाने। पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसको उसके अब्बू जान ने बेचा। और सितम बालाए सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। कल बाप ने 15 दिन की बच्ची को मुबैना तौर पर जिंदा दफन कर दिया। भाई शर्म से ना चुल्लू भर पानी में डूब करके ऐसे ऐसे अब्बू जान को मर जाना चाहिए। इंशाल्लाह। शरद पार से खबर है, मैं बात करी भारत की। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। मैं पप्पू हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है ना। राहुल जी, मैं पप्पू हूँ। हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। अलग अलग गाली दे सकते हो। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। मैं राहुल गांधी को मुखातिब करके आज कहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आपको डॉक्टर फिजा खान का सलाम है। नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। शाबाश राहुल गांधी जी, आप हिंदू हो ही नहीं। आज मैं दोबारा आपको इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करती हूँ। डॉक्टर फिजा आपको सलाम पेश करती है राहुल गांधी जी। हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन शुरू हो जाएगा धड़ाधड़। पाकिस्तान की हर औरत के खाते में 13,500 रुपए खटाखट जाएगा हर 3 महीने पर। ये जरदारी ने भाषण दिया था बेनजीर भुट्टो के मौत के बाद इलेक्शन में। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका देना है। बात ये हुई थी कि नौकरी मिलेगी फटाफट। बोले खटाखट खटाखट धड़ाधड़, टनाटन टनाटन टनाटन, खटाखट 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 आता रहेगा। देश से गरीबी जाएगी झटाझट। ठकाठक ठकाठक ठकाठक, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। और सबको 1 लाख रुपया मिलेगा खटाखट। 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। खटाखट 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 खटाखट। मैदान छोड़ करके राहुल बाबा भागे फटाफट। ठीक है, झूठ बोला। खटाखट 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 खटाखट। मुसलमान महिलाओं ने राहुल बाबा का तलवा चाटा चटाचट। तो ये योजना राहुल गांधी जी को आया था बिलावल भुट्टो की तरफ से, और वो योजना उन्होंने भारत में चूरन बांटा। तो कैसे हो क्रिकेट? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पर कौन आया है? नाजिया मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताओ कैसे हो? मैं सही हूँ, और अपने आप को थोड़ा सा कल वक्त दिया है, और जो हालात मेरे हो गए थे इलेक्शन के वक्त में उसको मैंने थोड़ा सा ठीक किया है। और नहीं मैम, बहुत प्यारी लग रहे हो आप। मतलब बहुत दिनों बाद देखा मैंने आपको। बहुत ज्यादा मुझे प्यारी मत बोलो, नहीं तो पूरे देश के मुसलमान तुमको पकड़ पकड़ के गाली देंगे, ढूंढ ढूंढ के गाली देंगे, ढूंढ ढूंढ के। लेकिन पाकिस्तानी देते हैं। नहीं, अब मुझे प्यारी बोलने के बाद भारत के मुसलमान लौंडे भी जो है ना, तुमको ढूंढेंगे, कहाँ है ये किट्टू जिसने नाजिया को प्यारी बोल दिया। तो मैम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बोला था कि जो हिंदू है वो हिंसक होते हैं। क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? और इस बयान पर जो पाक मीडिया है ना, उन्होंने क्या तारीफ की राहुल गांधी की, पूछो मत। और कुछ फीमेल एंकर तो इतने इंस्पायर हो गई। वो मेरे नजदीक खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। एक तरफ नफरत है, मुस्लिम दुश्मनी है और बुक से भरा नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सेकुलरिज्म का परचम उठाए राहुल गांधी है। हम चाहते हैं कि आप उनका और राहुल गांधी जी का निकाह करवाएं ताकि फिर बलूचिस्तान बाहर आए ऐसे टक से।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन अपने स्टेटमेंट को लोकतंत्र के मंदिर में नहीं रखा था। उन्होंने एज अ लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एज अ लीडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने स्टेटमेंट को भारत के लोकतंत्र के मंदिर में रखा। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था अभय मुद्रा को लेकर के, और हिंदू हिंसक होते हैं, नफरती होते हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान, सीरिया, अफगान, इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए ही दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि खटाखट 1 लाख रुपए की योजना जो राहुल बाबा लोगों को झूठ का चूरन बांट रहे थे ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024, वो योजना आई थी ही, वो सजेशन आया ही था पाकिस्तान के बिल्लो रानी की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से। इसको लोगों को समझना पड़ेगा। हालांकि काफी लोग मेरे जब सुने हैं, समझे हैं, तो उनको समझ में आया है। तो हम सबको याद है कि जब बेनजीर भुट्टो की मृत्यु हुई थी और पाकिस्तान के ही वही आतंकवादी जिसको बेनजीर भुट्टो अपने आंचल में रोटी बोटी देती थी, पालती पोसती थी और मदर फीड भी करवाती थी, वही आतंकवादी एक दिन गोली लेकर के उठा, बंदूक लेकर के उठा और छाती को छलनी कर दिया बेनजीर भुट्टो के। बेनजीर भुट्टो के मरने के बाद बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि दोबारा इलेक्शन में जीतना कैसे है और अपनी सरकार बनानी कैसे। अब बेनजीर भुट्टो के खाविंद शौहर ने एक योजना निकाली थी जिसमें हर 3 महीने पर पाकिस्तान की महिलाओं को 13,500 रुपए देने का वायदा किया गया था। और पूरे इलेक्शन में जरदारी यही बात कर रहा था कि जो कोई भी बेनजीर भुट्टो के मृत्यु पर, उसकी मौत पर अफसोस कर रहा है, और क्योंकि एक खातून, एक औरत मरी है, तो पाकिस्तान की हर औरत के खाते में, पाकिस्तान की हर औरत के खाते में 13,500 रुपए खटाखट जाएगा हर 3 महीने पर। ये जरदारी ने भाषण दिया था बेनजीर भुट्टो के मौत के बाद इलेक्शन में। और जब 2024 का इलेक्शन लोकसभा का हमारे भारत में हो रहा था, तो तब राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया कि खटाखट 1 लाख रुपए अब हमारे माँ बहनों के खाते में चला जाएगा, 8,500 रुपए महीना करके। तो ये योजना राहुल गांधी जी को आया था बिलावल भुट्टो की तरफ से, और वो योजना उन्होंने भारत में चूरन बांटा। अब बात ये हुई थी कि नौकरी मिलेगी फटाफट, देश से गरीबी जाएगी झटाझट, और सबको 1 लाख रुपया मिलेगा खटाखट। मैदान छोड़ करके राहुल बाबा भागे फटाफट, ठीक है। और मुसलमान महिलाओं ने राहुल बाबा का तलवा चाटा चटाचट, ठीक है। अब राहुल बाबा के घर के बाहर हर जगह मुसलमान औरतों ने हिजाबन जो है वो नंगे पैर नंगे सर निकल गई। बाप बढ़ाना भैया, मुसलमान औरतों के लिए सबसे बड़ा रुपया। जो औरतें घर की जीनत होती थी, सारे मुसलमान प्रीचर के हिसाब से, असदुद्दीन अवैसी के हिसाब से, उनको हिजाब पहना करके रोड पे, बाजार पे खड़ा कर दिया पैसे के लालच में। अब राहुल बाबा का ये जो चूरन है, इससे भी वो सरकार तो बना नहीं पाए, तो उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में अपनी पहली स्पीच में उन्होंने उन हिंदुओं को हिंसक कह डाला जिन हिंदुओं के 18.8% वोट भी उनको मिले। अब बात यहाँ पर ये आती है कि वो हिंदू, वो सनातनी अपने कान को खड़ा करे जिन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट दे करके लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाया। अब बात आती है कि उन्होंने जिस तरीके से हिंदू को हिंसक बताया, उन्होंने अपने गांधी परिवार का जो एक रिचुअल होता है वो कायम रखा, क्योंकि नेहरू साहब की वजह से देश के टुकड़े हुए थे। नेहरू साहब की वजह से सरदार पटेल जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 0 वोट पा करके भी नेहरू साहब जो हैं वो वाइन के गिलास खड़काते हुए और सिगार जलाते हुए और फिरंगी औरतों के साथ चुम्मा चाटी करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। और जो वाकई में प्रधानमंत्री बनने का औरा रखते थे, उनको हमारे बापूजी गांधी जी ने साइड करवा दिया 12 वोटों से जीतने के बावजूद भी सरदार पटेल जी को। अब आते हैं इंदिरा गांधी जी पर, तो साधु स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवाया। आपातकाल इमरजेंसी में इस देश के हर एक नागरिक को परेशान इंदिरा गांधी जी ने किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों का खात्मा इंदिरा गांधी जी ने किया। सिखों पर अत्याचार 1984 और 85 के दंगे कोई भी सिख नहीं भूला है।
तो वो भी इंदिरा गांधी जी ने किया। अब आते हैं नामर्द बनाने का और पॉपुलेशन कंट्रोल का जो पहला फतवा था वो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के जमाने में आया था। हालांकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी हैं उन्होंने एक कविता भी लिख डाली थी, आओ हिंदू नामर्द बने क्योंकि नसबंदी का फतवा इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने करवाया था। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था उसी प्रथा को राहुल गांधी जी ने कायम रखा है। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला है। अब देखो, जिनके गोद में पल बढ़ करके नेहरू साहब, जिनके गोद में झूल झूल करके नेहरू साहब भारत के प्रधानमंत्री बने, मोहनदास करमचंद गांधी जी, वो मंदिरों में जाकर के अल कुरान की आयतें पढ़ते थे। लेकिन उस वक्त भी जामा मस्जिद हुआ करता था दिल्ली में, पर उस जामा मस्जिद में वो जाकर के कभी भी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़ते थे। मैंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि गांधी जी ने आजादी के बाद, बहुत कड़ाके की सर्दी थी दिल्ली में, हिंदुओं ने क्या किया था कि वो लोग जामा मस्जिद में जा करके आसरा लिए थे कि सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी तो हम यहाँ से निकलेंगे। और गांधी जी जामा मस्जिद के बाहरी धरना पे बैठ गए कि नहीं, आप लोग मस्जिद के अंदर नहीं रह सकते, आप हिंदू हैं। तो जो कहते हैं ना कि ब्लड अपना काम करता है, मेरे अंदर ह्यूमैनिटी बहुत है, इंसानियत बहुत है, क्योंकि ये मेरे माँ बाप से आया है। मैं दिखती जैसी हूँ वो मेरे माँ बाप से आया है, मैं बोलती जो हूँ वो मेरे माँ बाप से आया। तो उसी तरीके से गांधी परिवार के ब्लड में है कि वो हिंदुओं को मलाइन करेंगे, डिफेम करेंगे, उनको हिंसक बोलेंगे, क्योंकि ये बाबर के पुजारी हैं, क्योंकि ये मुगले आजम के ठरके आजम है, क्योंकि इनका पूरा परिवार, जो बाबर ना भारत में पैदा हुआ ना भारत में मरा, ये उनके कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और लुकुंदाना बांटते हैं। तो इनको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय ना इन्होंने कभी पढ़े हैं और ना ही इनको कभी पता चलेगा कि जीरो का आविष्कार सनातन धर्म ने किया, स्क्वायर रूट का आविष्कार सनातन धर्म ने किया, न्यूमेरिक का आविष्कार सनातन धर्म ने किया, ऋग्वेदा अर्थवेदा का आविष्कार सनातन धर्म ने किया। जो धर्म चांद सूरज जमीन धरती आकाश और जल को पूजता है, तो कभी ना खत्म होने वाली चीज है, उसको मलाइन कर रहे हैं हमारे राहुल बाबा साहब। तो वो ये बता रहे हैं कि इस देश की 100 करोड़ आबादी से वो नफरत करते हैं। और अभी कल नहीं परसों उनको एक मीटिंग में मणिपुर गए हुए थे और उससे पहले एक मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, उसमें उनको रुद्राक्ष पहनाया गया। उन्होंने 20 सेकंड में वो रुद्राक्ष उतार दिया, तुरंत उतार दिया वो रुद्राक्ष। तो वो नफरत जो है ना, वो उनके बाप दादा नाना से आई है उनके दिल में। वो कोई अपनी टीआरपी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुओं को हिंसक और नफरती कह रहे हैं, क्योंकि उनके ब्लड में ही है। और गांधी परिवार को हिंदुओं से नफरत थी, है और हमेशा रहेगी। तो मुझे तो अफसोस उन 18.8% हिंदुओं पर आ रहा है जो आज भी गांधी परिवार को अपना नेता और अपना गार्जियन मान करके वोट डालते हैं। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। जी मैम, ये तो मैंने भी देखा था एक वीडियो में कि राहुल गांधी जो भगवान की पूजा कर रहे थे तो फूलों को ऐसे फेंक रहे थे जैसे एहसान कर रहे हो भगवान के ऊपर। और जो महान राजनीतिक चाणक्य, उन्होंने भी कहा था कि जो विदेशी स्त्री से जन्मा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी जी पर फिट बैठती है। बिल्कुल एग्जैक्टली कि विदेशी पेट जो होता है वो कभी भी इस राष्ट्र, इस भूमि के सभ्यता और संस्कार को सिखा ही नहीं सकता है, कभी नहीं सिखा सकता है। दूसरी चीज है कि जैसे बरसात में, अभी मैं महाराष्ट्र बॉम्बे में हूँ, तो जैसे बरसात में मेंढक जो है ना वो फुदक करके इधर फुदकता उधर फुदकता, लोग देखते हैं अरे मेंढक फुदक रहा है, अरे मेंढक फुदक रहा है। तो हम नॉर्मली भी देख लेते हैं। ऐसे मेंढक को देखने के लिए हमें पॉन्ड में, तालाब के पास जाना पड़ता है, पर बरसात में हमें हर जगह दिखाई दे देता है। तो उसी तरीके से जब इलेक्शन आता है तो बरसाती मेंढक की तरह राहुल गांधी जी तो हिंदू बनने की ड्रामा करना स्टार्ट कर देते हैं, हिंदू बनने का नौटंकी करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो समझ में भी आता है, वो दिखाई भी देता है। इस्लामिक कंट्री है, उनमें लोग बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह की देन होते हैं, लेकिन फिर उन्हीं बच्चों को वो पाल नहीं सकते और अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन बच्चों को बेच देते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेच देते हैं। औरत में उनको एक सेक्स टॉय मिल जाती है, फिर बच्चे में उनको बच्चा पैदा करने के बाद उनको कारोबार मिल जाता है। बेटी पैदा करते हैं तो बेटी बेच करके अपना घर चलाते हैं, बेटा पैदा करते हैं तो रेड़ियां लगवा करके अपना घर चलाते हैं। तो यही इनका कंसेप्ट है, इसके अलावा इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये जाली मुसलमान है, ये चिटिंगबाज मुसलमान है, ये आवारे लुच्चे लफंगे मुसलमान है। ये अगर अल कुरान मानते तो ये इकरा मानते और इकरा मान करके ये अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करते,
एडुकेट करते और बच्चों को बड़े बड़े पद पर बैठाते और इज्जत की रोटी खाते, क्योंकि इज्जत की रोटी इनको पसंद नहीं है। और इज्जतदार व्यक्ति कभी भी एक तो वो जानवरों की तरह बच्चों की फौज पैदा नहीं करेगा, वो दो बच्चे पैदा करेगा पर उसको पढ़ा लिखा करके एक काबिल इंसान बनाएगा और काबिल मुकाम पर पहुंचा करके अपने आप में गर्व महसूस करेगा। पर जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सेक्सुअली, उनके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती हैं। उनको हर जगह औरत का जिस्म, अगाड़ पिछाड़ यही दिखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। देखो, हमारी सरकार ने किट्टू बहुत खूबसूरत बिल लेकर के आए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल, जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और ड्यूरिंग इलेक्शन हजारों लोगों को यहाँ की नागरिकता भी दी जा चुकी है। लेकिन जिस हिसाब से 1947 से 23.1% माइनॉरिटीज को खत्म करके 1% माइनॉरिटीज को अब डरा करके कुचल करके उनको एक स्केरी सिचुएशन में रखा गया है और उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है कि अब वो अपने पक्ष के लिए अपने लिए लड़ सके। अब क्या हुआ है कि वो जो 1% हिंदूज हैं उनको तो मियाँ मिट्ठू, देखो मियाँ मिट्ठू के बारे में कोई भी यूट्यूबर पाकिस्तानी बात नहीं करेगा। हालांकि मैं कभी ना फुलझड़ी लगाने के लिए मैं बात उठा देती हूँ कि आप लोग मियाँ मिट्ठू के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, तो तुरंत उसको वो लोग साइड कर देते हैं, तुरंत हटा देते हैं। एक यूट्यूबर है पाकिस्तानी जो गए थे मियाँ मिट्ठू के एरिया में, लेकिन वहां पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। वो जो परफेक्ट रिएक्शन वाले भाई साहब है ना मतलब नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो गए थे लेकिन किसी ने उनको इंटरव्यू दिया ही नहीं था। वो वीडियो है भी शायद उनके चैनल पर। जो खौफ का आलम है कि वो ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड वो बात जरूर करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर वो कुछ भी कहने से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो के खिलाफ कोई काम ना हो जाए, या जो मियाँ मिट्ठू या इस तरह के और लोग हैं वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट रिएक्शन वाले जो मुजफ्फर भाई हैं उनके अंदर करेज और वो वाकई में पाकिस्तान देश का कुछ भला करना चाहते हैं। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव यूएन जाते हैं उनको मुजफ्फर भाई को अपने साथ लेना चाहिए, परफेक्ट रिएक्शन वाले को, और मुजफ्फर भाई को अपनी टीम में लेकर के, जो भी पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव यूएन को फेस करता है, इंटरनेशनल कोर्ट को फेस करता है, उनको अपनी टीम में मुजफ्फर भाई को लेना चाहिए। बिकॉज मुजफ्फर भाई के अंदर पाकिस्तान का विरोध नहीं है, मुजफ्फर भाई के अंदर पाकिस्तान को बेहतर करने का एक जोश है, ये मैंने देखा है। वो पाकिस्तान के विरोध में बात नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन वो पाकिस्तान को बेहतर करने के जोश में जरूर बात करते हैं। अब आती है बात कि हालात देखो पाकिस्तान के किट्टू इतने खराब हो चुके हैं कि अभी परसों की बात है कि एक अब्बू जान ने अपनी 15 दिन की बेटी को जिंदा दफना दिया। दिल दहला देने वाला वाकया, बाप ने 15 रोज की बेटी को जिंदा दफन कर दिया। जो मुसलमान, जो इस्लाम वाले ये कहते हैं कि बच्चा अल्लाह की देन है और अल्लाह जितने बच्चे देगा हम पैदा करें, तो ये बच्चों की फौज जानवरों की तरह बनाने वाले, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को दूर करने वाले मुसलमान मर्द बच्चे पैदा तो कर लेते पर उसको पालना पोसना उनके बस का नहीं होता है। अगर वाकई में बच्चे अल्लाह की देन हैं, तो फिर 15 दिन की बेटी को दफनाना क्यों पड़ा? अब्बू जान ने बताया है कि मेरी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं था और पड़ोसी मदद नहीं कर रहे। तो अब्बू जान, आपकी बीवी को पड़ोसी ने तो लिया नहीं था, वो पड़ोसी का बच्चा तो था नहीं, जो पड़ोसी के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो ट्रीटमेंट का पैसा देता और आप अपनी बच्ची को बचाते। जब बाजू में दम नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं, दिमाग है नहीं, मदरसा छाप हो, गटर छाप हो, ठरके आजम और जाहिले आजम बनके घूमते हो, लुंगी डांस करते फिरते हो, तो फिर तुम इतने बच्चों की फौज जानवरों की तरह बनाते ही क्यों हो जब उसको पाल नहीं सकते हो और उसको जिंदा दफनाना पड़ता है? नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, गला रेतो जिहाद, बलात्कार करो जिहाद, हुड़दंग करो जिहाद, लुंगी डांस करो जिहाद, अश्लीलता का नंगा नाच करो जिहाद, और सबको कह दो नहीं ये तो मेरे इस्लाम में, नहीं ये तो मेरे इस्लाम में। अरे भैया कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना बेवकूफ बनाओगे। भाड़े में अगर पैसा नहीं है तो बराए मेहरबानी बच्चा पैदा मत करो। आपको किट्टू आप देखिएगा अफगान में वीडियो आप दिखा रही हैं अपने स्क्रीन पर। مش خوارشی پدر مادر تو رو میفروشن. بخاطر چی میفروشه پدر مادر تو؟
بخاطر برنج روخانه آردازم. ولی میخوایی که خود پدر مادرت باشی؟ چقدر پدر مادرت دوست داری؟ प्लान से एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसको उसके अब्बू जान ने बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि उसके घर में खाने को नहीं था और वो अपने घर के जरूरियात के लिए जो कर्ज लिया था, वो कर्ज को पूरा करने के लिए उसने अपनी 7 साल की बच्ची को बेच दी। خودم نامم مولوده از رسپلیشیوی هستم. پروبار ما قبلا انتو کشاورزی بودم، کشاورزی کار میکردیم، انتو روزگار کشاورزی دیگانی داشتیم دیگه. انتو بیامده که और इतनी प्यारी इतनी सुंदर वो बच्ची है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको गोद ले लूं। अगर मेरी हद होती तो मैं अफगान जा करके मैं उसको गोद लेकर के चले आती, लेकिन 7 साल की बच्ची को किसी 50 साल के मर्द के बिस्तर पर तो नहीं बेचती। भाई शर्म से ना चुल्लू भर पानी में डूब करके ऐसे ऐसे अब्बू जान को मर जाना चाहिए जो बेटियों को बेचते हैं अपने घर में रोटी बनाने के लिए और डक्कर बनाने के लिए और मटन और चिकन बनाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। खुद को मार डालना चाहिए, खुद के औजार काट देने चाहिए ऐसे ऐसे अब्बू जान के। कि तो हम पूरे दुनिया से डरते हैं ना, तो हम घर आते हैं और घर आकर के खुद को सेफ समझते हैं कि अब तो हम घर आ गए, अब हम सेफ। लेकिन इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उस घर में ही मुसलमान बेटियों को अनसेफ किया गया। अभी मैंने आपको एक घटना बताई है, ओरिजिनल घटना पाकिस्तान की, और एक अफगान की बताई है। अब मैं आपको अपने भारत की बता। हैदराबाद में आज भी, क्योंकि मैं हैदराबाद माधवी लता जी के कैंपेनिंग में गई थी, बहुत सारी मुसलमान लड़कियों से मैं मिली थी, मुसलमान महिलाओं से मैं मिली थी। उन्होंने रोते कलपते सिसकते मुझे बताया है कि आज भी मैडम यहाँ पर शेख आते हैं और हमें अपनी बेटियों को सजा के सवार करके बैठाना पड़ता है, बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट की तरह। और जिस बेटी के हाथ में वो शेख 500 रुपए दे देता है, मतलब कि वो बिक चुकी है, और उसके बाकी के पैसे का हिसाब किताब उस बेटी के अब्बू जान करते हैं। मतलब बार्गेनिंग, जैसे बाजार में बार्गेनिंग होता है, खरीदने वाला कहता है कि नहीं इसमें 10 रुपए कम करो, इसमें 100 रुपए कम करो, और बेचने वाला कहता है नहीं 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 कम नहीं होगा। उसी तरीके से हैदराबाद में अब्बू जान अपनी बेटी का बार्गेनिंग करते हैं, और जब सही फिक्स रेट बैठ जाता है तो उसको भेज देते हैं बेच कर। ये अभी भी नहीं हो रहा हमारे देश में, आज भी ये हो रहा है। ये अभी भी हो रहा है हमारे देश में, हैदराबाद में खुलेआम हो रहा है। और 2024 में ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन मुझे बताया है, मुसलमान बेटियों ने मुझे बताया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, जिन बच्चियों से, जिन महिलाओं से मैं मिली हूँ, जो फोटोज में और वीडियोस मैंने डाले हैं, उन्होंने बताया है। और उन्होंने मुझे क्लिपिंग दिखाई है कि देखिए मेरी बड़ी बेटी ऐसे बिकी है। ये समझो कि पाकिस्तान को में हम माइनॉरिटी कैसे बचाएंगे, ये बहुत दूर की बात है। हम भारत में अपनी बेटियों को कैसे बचाएंगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर अब आ चुका है जी। वो तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तलवार दिखा करके सलवार पहनाना और तलवार दिखा करके सलवार उतारना, ये तो उनका 76 साल से काम रहा है पाकिस्तान वालों का। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन जो देश संवैधानिक है वहां पर यह शरिया कुप्रथा कानून क्यों चल रहा है और इसको बंद कैसे कराया जा सकता है, इस पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है, इस पर कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत है, और इस पर केंद्र की सरकार को एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जी।